We were talking about wrist spinners. Wasim, you had a question? You want to repeat that? दोनों से पूछा था, वो शेबी तो हमें सुबह ज्वाइन करेगा कि ये जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स हैं, जैसे कुलदीप हो गया, तबरेज़ हो गया, आजकल इंटरनेशनल नूर है, इन तीनों ने पाकिस्तानियों को वो तो एशिया कप से तंग कर रहा है, और इस वर्ल्ड कप में भी तबरेज़ ने भी 4 आउट किए हमारे, नूर ने भी 3 आउट किए. सो रीज़न क्या है? इसको इम्प्रूव भी तो करना है हमने मिसबाह. एनी सजेशंस बाय बोथ ऑफ यू? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब कोई भी चीज़ आपकी डेफिशिएंसी हो जिस चीज़ में, आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पिछले मैं 10-12 सालों की बात करूँगा, इस किस्म का कोई बॉलर नहीं था. रिसेंटली 2 बॉलर हैं. एक तो अभी अंडर 16 से आ रहा है फैसल अकरम, जिसको अभी भी कंसिस्टेंट चांसेस नहीं मिल रहे, और इतना ज़्यादा वो बॉलिंग करता नहीं कहीं पे भी हमारे इन बैट्समैनों के अगेंस्ट. हमने उसको प्रैक्टिस मैचेस में पाकिस्तान के अगेंस्ट उस टाइम पे बुलाया था, तो उस वक्त भी सबको प्रॉब्लम होती थी उसको पिक करने में, नेट्स में मसला होता था. दूसरा सुफियान मुकीम, जो अभी रिसेंटली शाहीन्स की तरफ से खेल रहा है. तो बात वहीं पे है कि आप जब खेलेंगे नहीं एक बॉलर को, यूज़ टू नहीं होंगे, हमेशा आपको मुश्किल होगी उसको पिक करने में. एक तो बैट्समैनों को खुद एफर्ट करनी है. Why they are hard to pick? Why? वजह यही है कि जब जो चीज़ कम होगी आप उसको खेलते ही नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से आपको हाथ भी पिक नहीं होता उनका. और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैट्समैन अब जो है हमारे स्पेशली वो रिस्ट स्पिनर को कम खेलते हैं, थोड़ा सा हाथ को उस तरीके से वॉच नहीं करते. अगर मुझे अपने उसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे स्पिनर्स ऐसे लेग स्पिनर्स भी होते थे जिनकी कि क्लियरली आपको गूगली चेक नहीं होती थी. आप राशिद हैं जैसे आजकल, तो बहुत क्लियरली आपको ये सईद अजमल जैसे ऑफ स्पिनर दूसरा करते थे. हमारे दौर में नेट पे मुशी की समझ आ जाती थी, नेट की बात कर रहा हूँ. हाँ. और भी जो आते थे, मगर दानिश कनेरिया की मुझे गूगली समझ नहीं थी आती. तो उस नेट में भी उसमें वसीम भाई, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपने बहुत क्लोजली देखना है बॉलर को, क्लोजली देखना है, उसके रिप्लेस भी देखने हैं, उसको नेट वैसे भी देखना है. आपने कोई सटल चेंज पिक करनी है. बॉडी जब आप रिस्ट स्पिनर देखें, ये जब पूरा अंदर ये लेग स्पिन करते हैं तो पूरी बॉडी लगती है और गेंद बहुत तेज़ घूमता है. जब ये गुगली करते हैं तो वो स्लो होता है, और फिर डिफरेंट बॉडी थोड़ा सा डिफरेंटली मूव करती है. लाइन से आपको पता चलता है. कुलदीप को अगर आप देख लें, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जाते हैं या ऑफ स्टंप के सामने से करते हैं तो वो अंदर आता है बॉल. और गुगली नॉर्मली स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, ये देखिए, अब ये लाइन से अंदाजा हो रहा है कि यहाँ से कभी भी वो गुगली नहीं करेगा, ना वो करता है, मिडल से करेगा, मिडल से करता है. नूर करता है बाहर से, लेकिन इसका बहुत क्लियरली जब भी ये गुगली करते हैं वो मिडल लेग से करते हैं, मिडल स्टंप से करते हैं. तो आप कहीं ना कहीं बॉल को भी देखना है, लाइन को भी देखना है, कोई एक क्लू आपने पकड़ना है, फिर उसको आपने देखते हुए अपने आप को बैक करना है कि जी कौन सा गेंद. अगर फिर भी नहीं पिक हो रहा तो सिंपल इज़ दैट कि यार जो गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप से अगर आ रहा है तो मैंने उसको, जैसे बटलर ने गलती की कि स्क्वेयर ऑफ द विकेट क्यों खेलने, आप उसको कोशिश करेंगे मैंने सामने खेलने जाना है, अंदर खेलने जाना है, एटलीस्ट मैं आउट नहीं हूँगा. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल में आप रन्स भी कर सकते हैं. मुझे लगता है कि आपके पास एक रिलीजिंग शॉट भी ऐसे ओपोनेंट के खिलाफ होना चाहिए कि आप उस प्रेशर से तो निकले, आप एटलीस्ट नॉन स्ट्राइकर पे जाके अपने प्लान आउट करें आगे की किस तरह हमने टैकल करना है. तो हमारे बैट्समैनों को इशू ये आता है कि एक तो बहुत ही स्पिनर्स को बहुत हार्ड ग्रिप से मैंने देखा है खेलते हैं. थोड़ा सा ग्रिप को भी, ग्रिप का मतलब थोड़ा बहुत सख्त पकड़ते हैं. बल्ला बहुत सख्त आप जब पकड़ेंगे, फास्ट बॉलर पे तो इट्स ओके कि फास्ट बॉलर, बट स्पिनर्स पे आप सख्त बल्ले से नहीं कर रहे हो, स्पेशली उस पिच के ऊपर जहाँ पे टर्न हो रहा हो, वहाँ पे आपके फिर शॉट्स में परफेक्शन नहीं आती. थोड़ा सा अगर आप देखें, आप जब ग्रिप करते हैं तो आपकी जो रिस्ट है वो लॉक हो जाती है. फिर यार वो तो दसना नहीं ਜਦੋਂ मैं खेल रहा था. हम तो ये समझते थे, आप बताएंगे हमें. लो जी, वेट ही करते रह गए. वो मैंने दसेगा, वो सानू दसेगा, वो कुछ हुआ ही नहीं है के चक्कर में. बट यू गाइस डिड एनफ डैमेज इन योर टाइम विद दैट.